हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी नोनो में। दोस्तों, आज हम जो है मथुरा वृंदावन जा रहे हैं और कोशिश करेंगे वहाँ का जो व्लॉग हम ला पाए उसके लिए पूरी और हमने सब तैयारियां कर ली है जाने के लिए। ट्रेन है हमारी 6:55 की न्यू दिल्ली से। अब सुबह के जो है 5 बज चुके हैं और दोस्तों नोनो वगैरह भी तैयार हो रहे हैं, सभी लगभग तैयार हो चुके हैं और दिखाते हैं आपको धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों। नोनू वैसे तो रोज़ जो है लेट ही उठता है, लेकिन आज ये भी बिल्कुल सुबह सुबह उठ गया था दोस्तों। और नोनू को हमने रेडी कर दिया है और सब चाय पी रहे हैं। रिक्शा का वेट कर रहे हैं हम, लेकिन रिक्शा नहीं आई अभी तक। कहीं कहीं तक दूर तक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। अब हमें तो ट्रेन भी है हमारी 6:45 की और 6:55 की देखते हैं भाई रिक्शा आती है नहीं। घर से हमने रिक्शा ली और हम सभी सादरा मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए हैं। किसको ये बैग है भाई पूरा रख रखा है इन्होंने। शादरा मेट्रो स्टेशन से हमने दोस्तों जो है कश्मीरी गेट की मेट्रो ली और कश्मीरी गेट से फिर हम न्यू दिल्ली की मेट्रो ले गए। उसके बाद वहाँ न्यू दिल्ली से हमारी ट्रेन है ताज एक्सप्रेस, जो कि 6:55 का उसका टाइम है। यह है दोस्तों हमारी ताज एक्सप्रेस ट्रेन और हमें इसी से सफ़र करना है। लगभग 1.5 या 2 घंटे का सफ़र है मथुरा तक का। ये ट्रेन हमें मथुरा जंक्शन पर पहुंचा देगी और वहाँ से फिर हम वृंदावन धाम जाएंगे। ट्रेन में केला खा रहा भाई, तो भूख लग गई बच्चे को। हम सभी सीट पर बैठ गए हैं दोस्तों। सीट पहले बुक कराई थी। भाई देखो हमें कितना सीट बुक नहीं हो पाई थी, बस ठीक है हमने अपने साथ ले लिया। दोस्तों सभी को भूख लग गई थी और अब हम आलू की सब्जी के साथ पराठा खा रहे हैं सभी। मेरी बनाओगे? दिया खा के सब पराठे। हाँ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन। यहाँ से हम ऑटो लेकर सीधा वृंदावन धाम जाएंगे दोस्तों। मथुरा जंक्शन से हमने ऑटो लिया और हम वृंदावन धाम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ हम हरी मिलाप चौक पर है और यहीं पर हम रूम लेंगे। दोस्तों हम हरी मिलाप नामक स्थान पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से बांके बिहारी का मंदिर बहुत पास में है और हमने यहीं पर जो है रेंट पर 2 रूम ले लिए हैं दोस्तों। अब लगभग 11:15 के आसपास बज चुके हैं और अब 12 बजे फिर जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वो बंद हो जाता है। उसके बाद वो शाम को 4 बजे खुलता है दोस्तों। इसलिए हम पहले जो है निधिवन जाएंगे और उसके बाद आते वक्त जो है हम बांके बिहारी जी के मंदिर जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये भैया हमें दिखा रहा है कि अंदर गीजर है और कैसे उसको ऑन करना है वहाँ से। और रूम ठीक ठाक है दोस्तों, अच्छे है बल्कि, ठीक है। और हमने 2 रूम ले रखे हैं, मैंने बताया ही आपको दोस्तों। तो सभी यहाँ से रेडी हो जाएंगे और फिर निधिवन के लिए हम प्रस्थान करेंगे यहाँ से। दोस्तों हरी मिलाप से हमने रिक्शा ली थी और हरी मिलाप जो चौराहा है हमने वहाँ से रिक्शा ली थी और अब हम निधिवन पहुँच चुके हैं। और दोस्तों आज संडे है इसलिए यहाँ पर बहुत भीड़ है निधिवन में भी। निधिवन मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ आज भी श्री कृष्ण रासलीला करने आते हैं और रासलीला करने के बाद वहीं सोते हैं। सूरज निकलने से पहले या यूं कहे पट खुलने से पहले वह चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई उन्हें रासलीला करते हुए देख लेता है या तो वो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। स्वामी हरिदास जी के भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर ही निधिवन में श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। स्वामी जी ने निधिवन में ही श्री बांके बिहारी जी की सेवा की। उसके बाद जब मंदिर का निर्माण हो गया, बांके बिहारी जी को मंदिर में लाकर स्थापित कर दिया गया। यह है निधिवन का प्रवेश द्वार और यहीं से सब प्रवेश करेंगे। निधिवन को तुलसी वन भी कहते हैं और आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और निधिवन में काफ़ी सारे तुलसी के पेड़ हैं दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि ये तुलसी के पेड़ नहीं, ये गोपियाँ है श्री कृष्ण जी की, जो कि
रात में गोपियाँ बन जाती है और यहीं पर श्री कृष्ण जी राधा रानी जी के साथ अपनी रासलीला करते हैं। और यहाँ रंग महल मंदिर भी है और बंसी चोर राधा मंदिर भी है यहाँ पर, जहाँ पर राधा जी ने कृष्ण जी की बांसुरी चुराई है। ये है पहला मंदिर, यहाँ पर हमने भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। और ये देखिए दोस्तों, भीड़ में पारस और मीनाक्षी जो है लाइन में लगे हुए हैं। हमने दर्शन कर लिया है और अब वो दर्शन करेंगे। पहली बार मिली मुझे भीड़, नहीं पहले कभी भीड़ ना मिली मुझे भाई यार। दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं रंग महल की तरफ और हमने भगवान जी के वहाँ पर दर्शन किए राधा रानी जी के साथ। और यहाँ पर हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मना है वीडियो बनाना। देखिए दोस्तों, ये है वो तुलसी के पेड़ और किस तरीके से ये झुके हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। कहा जाता है कि रात को ये गोपियाँ बनकर नृत्य करते हैं। दोस्तों ये सामने वो जगह है जहाँ पर कान्हा जी नृत्य किया करते थे और फिर उसके बाद विश्राम किया करते थे। सभी श्रद्धालु भक्ति में झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। दोस्तों बोलो राधे राधे। ये है वंशी चोरी राधा रानी जी का मंदिर और यहाँ पर राधा रानी जी ने भगवान कृष्ण जी की बांसुरी चुराई थी। बोलो राधे राधे। यहाँ पर दीवार पर काफ़ी सारे चित्र है, जैसे बांके बिहारी जी की प्राकट्य लीला का वर्णन किया गया है चित्रों में। और यहाँ पर स्वामी जो हरिदास इत्र लीला है निधिवन, उसका भी वर्णन है। तो चित्रों में कुछ ना कुछ लीलाओं का जो है वर्णन किया गया है। निधिवन से हम बाहर आ चुके हैं अब और हम एक शॉप पर रुके हुए हैं। यहाँ से हमें लड्डू गोपाल जी लेने हैं और उन्हें अपने घर में विराजमान करना है। हमने लड्डू गोपाल जी ले लिए हैं। यहाँ पर सबने पानी पूरी खाई। यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति खिलौने बेच रहे थे और हमने इनसे नोनों के लिए खिलौना ले लिया है जिसकी कीमत 50 रुपये थी। हम दोबारा फिर से एक शॉप पर आ गए हैं और ये देखिए कितनी भव्य प्रतिमा जो है कान्हा जी की यहाँ पर है और बहुत ही अच्छी प्रतिमा है ये कान्हा जी की। हमें बहुत ही भव्य और दिव्य लगी ये प्रतिमा। और यहाँ से हमें कुछ ड्रेसेस लेनी है और जो भी कान्हा जी का जो श्रृंगार है उसका हमें सामान यहाँ से लेना है। मम्मी और सोनिका जो है कान्हा जी के श्रृंगार का सामान यहाँ से खरीद रहे हैं और जो शॉपकीपर है वो अच्छे यहाँ पर जो है हमें सामान दिखला रहा है। काफ़ी बड़ी शॉप ये यहाँ पर है और अच्छी शॉप है और कान्हा जी की बहुत ही सारी ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों यह देखिए कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर ड्रेसेस हैं। कौन है नोनी है? कान्हा रख दो बस, छेड़ो ना। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर और हम लाइन में लग चुके हैं और 4:30 बजे जो है मंदिर के जो गेट है वो खोले जाएंगे और हम बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। हम सब ने बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं और काफ़ी अच्छे से हमें दर्शन हुए हैं उनके। दोस्तों वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पर मना कर रहे थे वीडियो बनाने से बांके बिहारी जी की, और ये सही भी है। संडे का दिन था इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर।
दोस्तों श्री बांके बिहारी जी के हमने दर्शन कर लिए थे और अब हम जा रहे हैं उस शॉप पर जहां पर हमने अपने शूज़ वगैरह स्लीपर वगैरह निकाले हुए थे। और शॉप जो है गेट नंबर 3 पर थी, हमने वहीं से एंट्री करी थी और वहीं से प्रसाद लिया था। और दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि जिस गेट से आप एंट्री ले उसको अच्छे से देख ले और फिर आपको वहीं आना है, क्योंकि शूज़ वगैरह तो आप वहीं निकालोगे ना अपने। दोस्तों नोनू के लिए हमने यहाँ से एक बांसुरी ली है जिसकी कीमत 20 रुपये है। शाम के 6:48 हो चुके हैं और हम प्रेम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में हमने प्रवेश कर लिया है। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है आज। और ये देखिए प्रेम मंदिर का भव्य दृश्य आप देख सकते हैं। प्रेम मंदिर को रात में देखने का अपना एक अलग ही आनंद है दोस्तों। और काफ़ी भव्य मंदिर यह लगता है रात के समय में, क्योंकि जो लाइटें हैं मंदिर में वो चेंज होती रहती है। कुछ कुछ सेकंड बाद समय बाद जो है चेंज होती रहती है वो लाइटें, बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों काफ़ी भव्य यहाँ पर चित्रण हुआ है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है मुझे आकर। और ये जो सामने है कालिया नाग है और उसके फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी नृत्य कर रहे हैं दोस्तों। और ये जो है शेष नाग के ऊपर जो भगवान श्री कृष्ण जी है जब नृत्य करते हैं तो वो दिखाई भी देता है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण जी कैसे कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं। यह है दोस्तों प्रेम मंदिर का व्यू। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है प्रेम मंदिर दोस्तों। बोलो राधे राधे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी गैया चरा रहे हैं, उसको दर्शाया गया है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर वाटर फाउंटेन हो रहा है लाइटों के साथ। और ये जो व्यू हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रेम मंदिर के जो पीछे का भाग है वहाँ का व्यू है दोस्तों। काफ़ी अलौकिक जो है यहाँ पर हमें प्रेम मंदिर नज़र आ रहा है। ये हमारा नोनू अपनी मम्मी की गोद में है और काफ़ी एंजॉय कर रहा है नोनू भी। दोस्तों ये जो वाटर फाउंटेन हो रहा है इसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा दिखाई दी गई है और एक मंदिर की प्रतिमा भी दिखाई दी गई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये जो सामने दृश्य है भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी जी के साथ रास लीला कर रहे हैं। उनके साथ जो नृत्य करते हुए विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है यहाँ पर। अब हम प्रेम मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करेंगे दोस्तों। प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज जी द्वारा भगवान कृष्ण और राधा मंदिर के रूप में करवाया गया है। प्रेम मंदिर का लोकार्पण 17 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी हुई है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को कृपालु जी महाराज द्वारा किया गया था। 11 वर्ष के बाद तैयार हुआ यह भव्य प्रेम मंदिर सफ़ेद इटालियन करारा संगमरमर से तराशा गया है। वृंदावन में सबसे सुंदर और सुरुचिपूर्ण संरचनाओं में से एक माने जाने वाला यह इतावली सफ़ेद संगमरमर का मंदिर भगवान कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं को समर्पित है और आंतरिक भाग उन दृश्यों को दर्शाते हैं जिनमें गोवर्धन हिल का उत्थान भी शामिल है।
दोस्तों दर्शन कर लीजिए भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के, जो कि प्रेम मंदिर में विराजमान हैं। बोलो राधे राधे। दोस्तों संपूर्ण मंदिर 54 एकड़ में बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 125 फुट, लंबाई 122 फुट तथा चौड़ाई 115 फुट है। इसमें फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियाँ, श्री गोवर्धन लीला, कालियानाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियाँ उद्यानों के बीच सजाई गई है। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण है तथा पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। इसी प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण और कृपालु जी महाराज की विविध झांकियों का भी अंकन हुआ है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ है जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्तियां अंकित है जो सजीव जान पड़ती है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर और अंदर प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट पच्चीकारी और नक्काशी की गई है तथा संगमरमर की शिलाओं पर राधा गोविंद गीत सरल भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ दृश्य जब महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी के सारथी बने हुए थे। मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत की सजीव झांकी बनाई गई है और अब हम गोवर्धन पर्वत की ओर ही जा रहे हैं। दोस्तों ब्रज के लोग इंद्र के प्रकोप से डरते थे, इसलिए इंद्र की पूजा किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि आप इंद्र से मत डरिए, मैं हूँ आपके साथ, आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए और इंद्र की पूजा आप मत करिए। अब तो हुआ क्या, ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण जी के कहने के अनुसार ही गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू की। तभी इंद्र का प्रकोप जारी हुआ और इंद्र ने भारी वर्षा की, जिसकी वजह से सभी गांव वाले परेशान हो गए और इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से इस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी जो ब्रजवासी थे उनकी रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से इस पर्वत को उठाया था और उनका दायां हाथ उनकी कमर पर था। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त आते हैं और इसकी परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर की है। इसकी परिक्रमा का कुछ हिस्सा राजस्थान में भी आता है। प्रेम मंदिर से गोवर्धन पर्वत की दूरी 21 किलोमीटर है लगभग। क्या कर रहे हो? क्या है? क्या देख रहे हो? मंकी कहाँ है? असली हो? मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फोटो नहीं खींच रहा हूँ। तुम इधर को निकल जा। उन्होंने है कुत्तू
ले डोरेमोन छोड़ दो इसे। इनके जूते चोरी हो गए थे, चप्पल लिए इन्होंने वृंदावन से। खड़ा हो। ये रिया है, ये परेशान हो चुकी है। ये करके दिया था, मेकअप करके आई थी, सारा हट गया। और ये थक चुके हैं और ये वेट कर रहे हैं कब आएंगे। नो 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 एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। हेलो, कैसे हो? आई एम फैबुलस। अबे हिंदी वाला को रोनक वालू। पैर हमारे टूट गए। राधे राधे। से निवेदन है कि बाहर निकल जाओ। मोबाइल ट्रेन की सुरक्षा रखें। अपने लगता है जना। सुरक्षा रखें। सोनू और कहाँ है? वो ही पीछे है। खतरों से पीछे है। सावधान रहें। राधे राधे। ये गिर गई थी। कहाँ गिरी थी? कहाँ गिरी थी ये निधिवन। ये निधिवन गिरी थी और इसने 150 रुपए की वो ली है। क्या लिया इनने? मुंह स्प्रे, ओली नहीं जेल। हाथ पैर टूटे पड़े, जूता चेंज। मेरी मम्मी की हालत खराब, रिया की हालत खराब। हाय रिया, हेलो। नानी। हमने प्रेम मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब हम बाहर जा रहे हैं और बाहर निकलकर हम प्रेम मंदिर के पास जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम खाना खाएंगे। उसके बाद अपने रूम पर चले जाएंगे क्योंकि कल भी हमें यात्रा करनी है। दोस्तों अब हम खाना खाएंगे और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी पार्ट 2 के रूप में। गोकुल रमन रेती चिंतन घाट आपको हम दिखाएंगे जल्द ही। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सभी खुश रहे, हैप्पी रहे।